हाँ जी, जय श्री कृष्ण आप सबको। हाँ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, होता क्या है। वैसे तो आजकल सभी को जनरल सी ये चीज़ पता ही है कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा छोटी सी लैंग्वेज में अंकों की मदद से भविष्यवाणी। इसका कारण क्या है कि अंकों की मदद से क्या मतलब है इसका, कि जैसे आपको पता है कि हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ जिस किसी इंसान की भी होता है, जब इंसान कोई पैदा होता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है फिक्स हो जाती है, कि यूनिवर्सल डेट हो जाती है वो, कि इस दिन ये बंदा पैदा हुआ है। उसका टाइम भी फिक्स होता है कि इस समय ये पैदा हुआ है। ठीक है, अब वो उसके फेवर में है या अनफेवर में है ये तो बात की बात है, लेकिन वो फिक्स रहती है वो दो चीज़ें। उसके बाद जब उसका नामकरण किया जाता है तो फिर हम उसका कुछ नाम रखते हैं उस बंदे का। ठीक है, तो वो नाम जो हम रखते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। हालांकि पंडित जो बताते हैं वो तो हम डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग चलता है कि हमें क्या नाम रखना है। और उस नाम को हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का मेन टारगेट यही है कि वो नाम आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी या आपका जो टाइमिंग है वो आपको सूट करता है या नहीं करता। अगर मान लो वो सूट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपकी जो भी है उस वो आपकी लाइफ में आपको स्ट्रगल दे रही है, तो हम उसे बदल तो नहीं सकते, उसको तो चेंजेस नहीं कर सकते। हम चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज हम कर सकते हैं अपने नाम को, जो हमने डिसाइड किया है। ठीक है, जो हमें भगवान ने दिया है, भगवान ने हमें क्या दिया, हमारी डेट ऑफ बर्थ दी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने नाम को हम चेंज कर सकते हैं। तो उस नाम को चेंज करके और अपने जो है भविष्य को सुधारना, अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस लाना, एक पॉजिटिव चेंजेस लाना ही न्यूमरोलॉजी का काम है, कि इसके थ्रू हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम अपने नाम को चेंज करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी डिजिट्स वगैरह हैं और कौन से हमारे फेवरेबल डिजिट हैं उनको अपने यहाँ यूज़ करते हैं, और उससे हमें पूरा पूरा फायदा होता है। ठीक है ना, ये तो एक छोटी सी लैंग्वेज है इसकी जो इसमें दे रखी है ये, और ये इसके नंबर्स दे रखे हैं। ये जो आपके इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये नंबर, ये ग्रहों के नंबर हैं, ये सारे इसमें डिसाइड होते हैं। जैसे ये आपका ये एक नंबर दे रखा है, ये आपका सूर्य का होता है, तो सूर्य है, ये आपको सूर्य को डिनोट कर रहा है। और डेट ऑफ बर्थ है इसकी 1/10/1928। इसका मतलब क्या है कि जो इंसान 1/10/1928 को पैदा होता है वो उस पर सूर्य का पूरा पूरा होल्डिंग रहती है। ठीक है, और उसका नंबर जो है एक माना जाता है। और उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है? पर्सनैलिटी होती है उसकी किंग जैसी। किंग से मतलब क्या है? आप पहले तो एक छोटी सी लैंग्वेज ये समझ लो कि किसी का भी जन्म यदि 1 तारीख को होता है, 10 तारीख को होता है, 19 तारीख को होता है या 28 तारीख को होता है, ये चार जो डिजिट आपको दे रखी है इनके अकॉर्डिंग जो है उस पर आपका एक नंबर का होल्डिंग पावर आ जाता है, सूर्य का पूरा पूरा असर आ जाता है। अब वो राजा की तरह जीता है। राजा की तरह जीने का मतलब ये नहीं है कि उस पर जो है राजा की तरह पूरा जो है शासन और प्रजा ये सब होगा, ऐसा नहीं है। उसकी मतलब मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि मुझे किसी के आगे झुकना नहीं है। जैसे राजा का एक एटीट्यूड होता है किसी के आगे झुकना नहीं है, वो सारी कैटेगरी उसके अंदर आ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य सबको रोशनी दे सकता है, चाहे वो खुद जो है अपनी रोशनी में जो है कह सकते हैं कि अपनी चमक से ही खुद को घायल करता है, तो सूर्य वो काम कर सकता है, लेकिन वो दूसरों को पूरी पूरी रोशनी देता है। तो ये जो एट्रीब्यूट है ये उसके अंदर ऑटोमेटिक होगा, वो दूसरों को खुश करने में उसे बहुत आनंद आएगा, चाहे वो खुद कैसे भी जो है अपने परेशानियों को झेले। जो किंग की जो कैटेगरी है वो सारी उसमें आ सकती है, किसी के आगे वो झुकता नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ही होता है। तो ऐसे लोग जो है अगर थोड़ा सा इनकी कॉन्फिडेंस हाई लेवल कर दें तो ये जो है अच्छे खासे पॉलिटिकल दायरे में भी जा सकते हैं। ठीक है ना, जो जिनका जन्म 1/10/1928 तारीख को होता है। इसके बाद सेकंड है, जैसे 2, 11, 20, 29 ये नंबर दे रखे हैं। इन तारीख में यदि किसी का जन्म होता है तो उस पर चंद्रमा का असर होता है, 2 नंबर यानी चंद्र का, तो मून का असर आ जाता है उन पे। अब मून की कैटेगरी क्या होती है? मून आपको पता है कि सॉफ्ट नेचर होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा यदि काम करेगा 4 बंदे वाला तो वो राहु पॉजिटिव रूप में उसकी पूरी पूरी मदद करेगा, और यदि वो गलत कामों में घुस जाएगा तो उसको जो है अच्छी खासी जेल की यात्राएं और हर तरह की स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये सारी आदतें भी दे देगा। तो ये आपके हाथ में है, लेकिन 4 नंबर का जो राहु है
वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है अगर वो अपने आप को पॉजिटिव रूप में, जैसे आप कह सकते हैं कि जो वास्तु वाले काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, अगर वो अपने किसी का 4 नंबर है, ड्राइवर या कंडक्टर कोई भी 4 नंबर है या 4 नंबर को वो पैदा हुआ है और वो इस लाइन में घुस जाए और अच्छे दिमाग से घुसे, तो वो उसको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है राहु। चाहे वो नीच का होगा तो भी वो ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, क्योंकि रॉबिनहुड की इसकी टेंडेंसी होती है। रॉबिनहुड मतलब साम दाम दंड भेद, अपना काम निकालना, और हर तरीके की बहुत शार्पनेस, इनका माइंड अपने आप चलता है। अच्छा खासा ये लोगों को समझ लेते हैं कि सामने वाला बंदा कैसा है, ठीक है, ये इसकी अपने आप मेंटलिटी हो जाती है। और इसके अलावा 5वां नंबर है, 5वां नंबर आपको दिख रहा है 5, 14, 23, 5, 14, 23। एक और नंबर इसकी एक नेगेटिव पॉइंट ये कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करवाता है, ये मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है। तो जिसका 8 नंबर का जो है वो होगा, बर्थ होगा, उसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर ये उच्च का हुआ शनि तो उसकी चांदी चांदी है, और यदि ये नीच का हो गया या इसके वो आगे कुंडली में होता है कि ये गलत उसमें घर में बैठा हुआ है, तो फिर ये पूरा पूरा स्ट्रगल करवाता है हर चीज़ में, जो है मतलब रुक रुक के रुकावट डाल डाल के काम होते हैं उसके, ठीक है। तो ये कुंडली के ऊपर है, लेकिन ये है कि नेचर की बात करें तो ये बिल्कुल शनि का जैसे काम क्या होता है, अंधेरा होता है, तो अंधेरे में रहना, मतलब शांत बैठे रहना, लोगों से ना मिलना, ये उसकी टेंडेंसी हो जाती है। बाहर जाना उसे पसंद नहीं होता, और इसके अलावा क्या है कि लोगों से कम मिलना पसंद करते हैं ये। जितना ये अकेले रहते हैं उतना ये अपने शांत रहते हैं और अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ, हम अपने कमरे में बंद बैठ के अपना काम कर रहे हैं। और इसके अलावा 9 नंबर है, 9 नंबर में 9, 18, 27, 9, 18, 27 ये 3 आ रही हैं। ये जो है सेनापति की भूमिका निभा के चलता है। सेनापति क्या करते हैं, सेनापति को जैसे पता है कि कहीं आप युद्ध पे जा रहे हो तो वो पूरे आपके जो जितने भी सेना उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो यही कैटेगरी उन लोगोलॉजी में कैसे सेट करते हैं, ये क्या चीज़ होती है। जैसे हमने ये आपकी डेट ऑफ बर्थ लिया है, ये अंशु सिंह नाम आ रहा है इसमें आपको, 1 मिनट रुकिए, अंशु सिंह नाम दे रखा है, और इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है इसकी 17/2/1976 है। तो इसमें जब ये आपका जो है कि ये आपका क्या होता है, ये आपका जो है फेंगशुई का जो है एक बॉक्स होता है, जिसमें जो है हमारे जैसे लक्ष्मी काम कहते हैं, लक्ष्मी यंत्र भी बोला जाता है इसे। ये फेंगशुई के लोशो में जो है निकाला गया, ये लोशो ग्रिड भी बोलते हैं इसे। उसमें जो है पूरे में, इस पूरे बॉक्स में जो है इन डिजिट को हमें सेट करना होता है। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उन्हें हम सेट करते हैं। ड्राइवर नंबर निकालने के लिए, भाग्यांक निकालने के लिए, कंडक्टर नंबर निकालने के लिए, कुआं नंबर निकालने के लिए इसको सेट करा जाता है इसमें, ठीक है ना। तो पहले आप चलो ड्राइवर नंबर आप समझ लीजिए। ड्राइवर नंबर क्या होता है, आपने सुना होगा कि मूलांक क्या है, तुम्हारा मूलांक क्या है, तुम्हारा भाग्यांक क्या है, ये आपने सुना होगा, जनरल सी चीज़ है ये। तो ड्राइवर नंबर किसे कहते हैं, जो आपके ये 2 डिजिट जो होते हैं स्टार्टिंग के, जिस दिन आप पैदा होते हो, जिस तारीख को आप पैदा होते हो, वो आपका ड्राइवर नंबर होता है या मूलांक कह सकते हैं। जैसे एक गाड़ी कोई चला रहा है बंदा, तो उसका एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है। अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और कंडक्टर यदि नहीं खड़ा होगा वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए, तो ना तो उसकी कमाई होगी इस बस वाले की, और ना जो है उसमें कोई कौन ग्राहक चढ़ रहा है कौन नहीं चढ़ रहा है, मैनेजिंग पूरी खत्म हो जाती है अगर कंडक्टर नहीं हुआ तो। और कौन किसको पैसे दे रहा है, कितने में कोई रसीद कटवा रहा है नहीं कटवा रहा है, ये भी कंडक्टर का काम है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर दोनों ही हमारी लाइफ की गाड़ी चलाने के लिए 2 जरूरी अंग हैं आपके। अब इसमें यदि किसी का अगर